मेरे साथ वही जुनैद साहब हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि बिरयानी बांटने के लिए पुलिस इन्हें प्रताड़ित कर रही थी। क्यों डर नहीं लगता है यहाँ भी आपके साथ वैसा बर्ताव किया जाएगा? क्यों डरेंगे? कोई हम सरकार से अपील करते हैं कि आप चेत जाइए, जाग जाइए, जितना जल्दी जागोगे इतना अच्छा रहेगा, वरना आपने जंतर मंतर पर देखा वो दिल्ली से हम इसीलिए आए हैं कि हम लोगों का यह समर्थन करें। और अभिजीत भाई ने बोला भी था स्टेज से कि असलम पानी पिला रहा था। अच्छा। उसके घर पे पुलिस गई थी, वो मैं ही था। अच्छा। वहाँ पर बिरयानी जब बोलते हैं तो आप वेज बिरयानी बोलिए, क्योंकि हम सबकी भावनाओं का ख्याल करते हैं। और वहाँ जब हम बांट रहे थे तो सब लोग खा रहे थे। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ वही जुनैद साहब हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर में इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि बिरयानी बांटने के लिए पुलिस इन्हें प्रताड़ित कर रही थी। इनका पूरा परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन आज वही जुनैद साहब रांची पहुंच गए हैं और रांची में स्टूडेंट्स के समर्थक में पहुंचे हैं। दिल्ली में तो इतना सपोर्ट किया ही, लेकिन यहाँ भी सपोर्ट आ गए हैं। इतने डराने धमकाने के बाद भी रांची पहुँचे हैं। आइए जानते हैं जुनैद साहब से आखिर रांची क्यों आए हैं और क्या कारण रहा। क्यों डर नहीं लगता है यहाँ भी आपके साथ वैसा बर्ताव किया जाएगा? क्यों डरेंगे? कोई हम लोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं, कोई असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं क्या? किसी छात्र को भोजन खिलाना जो दूर सुदूर छोटे कस्बों से, शहरों से निकलकर यहाँ पर आया है, अपने हक की आवाज़ उठाने आए। कितने छात्र छात्रा ऐसे हैं उनके पास यहाँ तक आने के किराए के पैसे नहीं है। क्या उसको खाना खिलाना कोई पाप है, कोई अपराध है? संविधान की किसी पुस्तक में ये लिखा है, किसी धार्मिक पुस्तक में ये लिखा है, तो इसमें क्या गलत है अगर हम किसी के साथ ये सब कर रहे हैं? और जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता, हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। और यहाँ के छात्र छात्राओं की जो मांगे हैं, हम उनकी हर एक मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि आप चेत जाइए, जाग जाइए, जितना जल्दी जागोगे इतना अच्छा रहेगा, वरना आपने जंतर मंतर पर देखा वो लोग चेते नहीं, जागे नहीं, फिर लाखों लाख की संख्या में पूरे सेंट्रल दिल्ली में आपने बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे थे। वही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। अगर अभी तो कुछ हजारों की संख्या, ये संख्या लाखों की संख्या में अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी सिद्धांतों के साथ अपनी मांगों को लेकर आ सकते हैं। वो मोमेंट को हम लोग जानना चाहेंगे जब आप बिरयानी बांट रहे थे, बच्चे भूखे थे और आप वहाँ पे जाके सपोर्ट कर रहे थे, अपना पूरा दिल लगा रहे थे। क्या हुआ था वो? क्या स्पष्ट कर रहा हूँ, बिरयानी का नैरेटिव मत चलाइए। वहाँ पर बिरयानी जब बोलते हैं तो आप वेज बिरयानी बोलिए, क्योंकि हम सबकी भावनाओं का ख्याल करते हैं। और वहाँ पर हमने कभी भी कोई वेज बिरयानी के अलावा कोई अन्य बिरयानी, कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐसा नहीं, क्योंकि कड़ी चावल, राजमा चावल, रोटी और लेकिन सब हो गया कि बिरयानी ये नैरेटिव गढ़ा गया। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, जूसेज, सब कुछ अवेलेबल था। हमने लगातार 37 दिन जो संघर्ष किया, उसमें पूरी भोजन की व्यवस्था थी हमारी तरफ से। हमारी तरफ से ये नहीं था कि कोई हम अलग से कर रहे हैं, लोग हमें दान कर रहे थे, हम लोग उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये संघर्ष हमारा लगातार बच्चों के, देश के भविष्य के लिए जारी रहेगा। यहाँ भी हम इसीलिए खड़े हुए, दिल्ली से हम इसीलिए आए हैं कि हम लोगों का यह समर्थन करें और लोग खुद से आए अपने मुद्दों को। सवाल है, झारखंड पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं? हम पहली बार आए हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रांची के बहुत लोग अच्छे हैं। बहुत बहुत इनको साधुवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसकी अपेक्षा भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना कोई राजनीतिक एजेंडा है, ना कोई धार्मिक एजेंडा है और ना ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हितों के लिए आए हैं और जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ एक लोग नारा दे रहे थे कि जुनैद की बिरयानी नहीं चलेगी, मंदिर से जो लंगर है वो चलेगा। क्या इस तरह की बातें जंतर मंतर में हो रही थी? क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे थे कि हर समुदाय के लोग वहाँ पे। देखिए सुनिए, मंदिर के भंडारा हो या बिरयानी हो, कोई धर्म और जाति नहीं देख रही। जब हम बांट रहे थे, वो धर्म जाति नहीं देख रही थी, सब लोग खा रहे थे, सब लोग। जब हम बांट रहे थे तो सब लोग खा रहे थे। आप साथ में आए हैं? बिल्कुल, मैं नीरज शर्मा हूँ। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। अच्छा, हम दिल्ली से। यही एकता है देश की। बिल्कुल एकता। देखिए, ये वो पॉलिटिकल मंच की बातें हैं, जो धर्म जाति की वाली पॉलिटिकल मंच की बातें हैं। यह देश के भविष्य और छात्रों के भविष्य का सवाल है। उसी के लिए बात यहाँ भी हो रही है और वहाँ भी हुई थी। वहाँ भी जीत हासिल की थी, यहाँ भी जीत हासिल करेंगे। लगातार धर्म जाति ये सबको पॉलिटिकल मुद्दे बने रहने दो। इस ग्राउंड को केवल छात्र आंदोलन की राजनीति का
केंद्र बनाओ, छात्रों के भविष्य का और देश के भविष्य का केंद्र बनाओ। और बिरयानी और भोजन सबके पेट में जाएगा और सब नैरेटिव है, वो सब नैरेटिव चलता रहेगा। वो अपनी IT सेल प्रोपोगेंडा चलाते रहेंगे। ना हारो न थको, संघर्ष करो, लड़ते रहो। आपको झारखंड में काफ़ी प्यार मिल रहा है। सभी को, हमें सभी को प्यार है और ये आप लोगों का प्यार ही हमें यहाँ खींच के लाया है कि हम आपके संघर्ष में यहाँ भी है और आपका क्या, ये हमारा संघर्ष है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने दिन कहाँ लेट हो गए। अच्छा, हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं कि आज भी उस गुरुद्वारों में जाके देखो, वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं थे वो आज भी उनमें रुके हुए हैं। हमने एक एक बच्चे को वहाँ से ढूंढा। जो लोग बंद हैं, सरकार ने जिनको डिटेन कर रखा है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे अगली डेट पे उनकी डिटेल मांगी है कि कितने केसेस दर्ज हैं। तो हम लोग उन सब व्यवस्थाओं में कानूनी रूप से जो लोग परेशान हैं उन सब में लगे हुए थे अभी तक। और हम लोग थोड़ी सी देर का जो वो लोग बाग नेरेटिव कर रहे हैं कि अब तक कहाँ थे, ये कहाँ थे, उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज भी हम लोग पैसे दे दे के लोगों की सहायता कर करके उन बच्चों को उनके घर भेज रहे हैं। कोई लखनऊ से, कोई जयपुर से, हम लोग उनकी टिकट करा के उनके घर भेज रहे हैं। उनके पास में पैसे भी नहीं थे, आज भी अब जाके वो लोग अपने घरों को पहुँच पाएँ। जब हम इस वजह से हम यहाँ पर उसके बाद ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असलम खान है। और अभिजीत भाई ने बोला भी था स्टेज से कि असलम पानी पिला रहा था। अच्छा। और उसके घर पे पुलिस गई थी, वो मैं ही था। अच्छा। जो 22 तारीख को जब आंदोलन के तीसरे दिन मेरे घर में पुलिस गई थी और मैं उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा से उस काम में लगा हुआ था। और मैं 37 दिन तक, हमारी एक टीम बन गई थी। हम अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते थे। शर्मा जी भी यूपी से और ये जुनेद भाई भी यूपी से, कुछ दिल्ली के लड़के थे। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। शुरू में हमने कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर। लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ से फंड आया, क्या आया। हमने कंट्रीब्यूट करा। और कंट्रीब्यूट जब हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग सामान दे रहे थे, रात को एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला आता कि मैं भी कल से सेवा करूंगा। अच्छा। और मेरा नंबर लेके जाता है और तीसरे दिन मेरे घर पे DCP ऑफिस से पुलिस आ जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि फंड, तो हमने तो उस बार भी बोला था कि वहाँ आके देखो, कोई घरेलू जो लेडीज़ है वो 25 लोगों का, 20 लोगों का खाना कुकर में बना के लेके आ रही है। ऐसा वहाँ पर ऐसा वो दृश्य था कि आप ऐसा माहौल कभी, जो नफरतों के दौर में ना, उस नफरत के दौर में उसने मोहब्बत का पैगाम दिया उस आंदोलन ने। और उसी का नतीजा ये है कि आज इन लोगों को भी, हर पूरे देश में जो लोगों को जो हिम्मत मिल रही है, उसी का नतीजा ये है। तो यही जो दिल्ली से जुनैद आए थे, उनको उनके चाहने वाले रांची में इतना है कि आप देख सकते हैं किस तरह से उनको घेर लिया है। लोग सेल्फी ले रहे हैं उनको लगातार। और उनकी जो इंटरव्यू यहाँ पे चल रही है, उनकी पूरी टीम है, शर्मा जी है, उनके साथ असलम जी है, वो सब लोग मिलकर जो है काम कर रहे हैं छात्रों के लिए। उद्देश्य यही है कि छात्रों की बात सुनी जाए, ना कि एक दूसरे को धर्म राजनीति की जात पात में बांटा जाए, ऐसी राजनीति ना हो। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है JPSC की प्रोटेस्ट में, वो ज़बरदस्त है।